मालकिन, आप चाय लेंगी या काफ़ी? क्या मालकिन मालकिन लगा रखा है रसूल? अगर मालकिन चाहती हैं कि आप उस घर में आएं और जाएं, तो इन्हें आपसे और हमारे से माफ़ी मांगनी होगी। वसु! अब बेफिक्र रहिए दिव्यो को, मैं अपना वचन ज़रूर पूरा करूंगी। साहब ने अपनी दवाई ली? चंदा, एक पिता होकर मैं देव की तबीयत को लेकर इतना परेशान हो सकता हूँ? फिर तुम तो एक माँ हो, तुम कैसे दूर रह सकती हो? देव से मिलने गई थी ना? गलती कर दी साहब, नहीं जाना चाहिए था। देव बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। वसुधा ने उसे यहाँ आने से रोका, इसलिए देव को हमसे एक और झूठ बोलना पड़ा, और ये सारी बातें हमें वसुधा ने खुद बताई। हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं सर? एक माँ के नजरिए से देखें तो हमारा अपने बेटे के लिए परेशान होना, उसकी चिंता करना स्वाभाविक है, जायज है। पर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा और देव का रिश्ता बिल्कुल बदल गया है। हमारे बीच इतनी दूरियां कैसे आ गई है साहब कि आज हम एक दूसरे को अपनी मन की बात भी नहीं बता पा रहे। क्या ये जो भी हो रहा है उसके कसूरवार हम हैं? चंदा, तुम सबसे पहले आराम से बैठो। आ जाओ, बैठो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। बैठो। और एक बेटे के साथ साथ एक पति को भी तुम्हारी जरूरत है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हैं। क्या सच में हमारा देव बदल गया है? क्या सच में हमारे और देव का रिश्ता कभी भी पहले की तरह नहीं होगा? हम बहुत उलझन में हैं साहब। ऐसा लग रहा है कि हमारे नजरों के सामने सब कुछ रेत की तरह हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। हमारा मन कर रहा है कि हम कहीं दूर भाग जाए। चंदा, हमारे जीवन में इससे भी भयंकर तूफान आके चले गए हैं, और तुमने हर तूफान का सामना डट कर किया है, बिना डरे, बिना घबराए। हमेशा सबको संभाला है, सबको जोड़ कर रखा है, और मुझे पूरा यकीन है इस बार भी ऐसा ही होगा। और एक बात हमेशा याद रखना चंदा, कि तुम आज तक नहीं हारी, और देव को भी नहीं हारोगी। और वसु जैसी बहू तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत है। आपने शायद हमारी बात ध्यान से सुनी नहीं सर। वसुधा ने देव को अपने घर आने से रोका। मुझे पूरा यकीन है चंदा, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। क्या वजह हो सकती है सर? एक माँ को अपने बेटे से ना मिलने देने की क्या वजह हो सकती है? चंदा, अब तुम्हारे मन पर सवालों का कोई बोझ मत ला दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस मन की लड़ाई में मेरी चंदा कहीं खो जाए, क्योंकि मेरी चंदा के बिना मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। साहिक, आखिरी सवाल पूछ सकते हैं हम आपसे? और आपको हमारी कसम, आप दिल से जवाब दीजिएगा। पूछो चंदा। क्या हमारा फैसला गलत था? सही और गलत तो एक नजरिया होता है चंदा। आज जो सही है शायद कल वो गलत। उसी तरह से मेरा जो सही है तुम्हारा गलत हो सकता है।
पर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे सही गलत का फर्क समझ में आए? मैं आपको वक्त दो चंदा, क्योंकि वक्त से बड़ा ना ही कोई मरहम होता है और ना ही कोई शिक्षक। आपसे बात करके मन थोड़ा हल्का हो गया था। चंदा, नया साल आने वाला है। क्या हम हर साल की तरह नया साल हमारे पूरे परिवार के साथ नहीं मना पाएंगे? देव से कहाँ गए? अरे देव सर, आप बाहर क्यों लेटे हुए हैं? अंदर चलिए ना, आपको ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे आप। अच्छा, ये कम से कम मासा से कहा झूठ छूट तो नहीं रहेगा। देव सर, आपसे एक बात कहूं, पहले हमारे बीच झगड़े नहीं होते थे, लेकिन अब हो रहे हैं। पता है क्यों? हमारे को पता है आपको सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन हमारे बीच के तनाव का कारण है सिर्फ और सिर्फ आपकी मासा। देव सर, आपको ये बात चुभेगी, हमारे को पता है, लेकिन आज मैं चुप ना रहूंगी। घर से निकाले जाने के बाद हमने इतनी मेहनत से अपनी गृहस्थी बनाई, और जब हम उस गृहस्थी में रमने लगे तो हमारे बीच में जानबूझकर गलतफहमियां पैदा कर रही है। बात कड़वी है देव सर, लेकिन यही सच है। वो चाहती ना है कि हम दोनों साथ रहें। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना पड़ रहा है। तुम वही वसु हो ना जिससे मैंने प्यार किया, दुनिया घर परिवार से जिसके लिए लड़कर शादी की, जिसने मुझसे ज्यादा मेरे घर परिवार को अपना माना, जिसने मेरी माँ को भगवान का दर्जा दिया। यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वही वसु हो। मासा ने हमें घर से निकाला क्योंकि हमने उन्हें बिना बताए शादी की। मुझे ये लगा था कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मासा भले ही हमें खुद से अलग कर दे, लेकिन मैं उनसे कभी अलग नहीं होऊंगा। यहाँ लेटे लेटे मैं यही सोच रहा था कि नया साल आ रहा है, हर कोई नई शुरुआत की बातें कर रहा है। हम भी हर साल चौहान परिवार पे नए साल का उत्सव खूब धूमधाम से मनाते थे, और हमारी वजह से इस साल ना वहां सेलिब्रेशन होगा और ना यहाँ। अगर मुझे पता होता ना, अपना आखिरी साल अपनों के साथ जी भर के जी लेता। देव सर, आप युवा के आने वाला हर नया साल अपने परिवार, अपनी मासा के साथ ही मनाएंगे, ये आपकी पत्नी का वादा है।